Students, hi. So, I hope you are good and watching all the videos. So, if you are not watching videos, I request you to watch all the videos even till the end. So, because at the end you will get the conclusion, you will get to know the important things. So, whenever you start watching video, do watch it till end. So, in this video, we will be starting with chapter number 20 from your English grammar portion, that is story writing. So, story writing is basically very creative thing, very interesting. You can use your imagination, even you can use the keywords, the key guidelines for making a story. Even you can take the help of internet, but try to create your own story. So let's see, this is a simple description which I have taken from another books from internet to make you understand what actually story writing is. In your book there is a story given, and on that story you will see the question answer here. Okay. So this is the story. There are two stories in your book. First is the crane and the crab. The crane is a bird and crab is a केकड़ा. So यहाँ पे आपको किस चीज़ से रिजेम्बलेंस होगा? बेसिकली आपको एक कॉम्प्रीहेंशन से रिजेम्बलेंस होगा कि एक स्टोरी दी हुई है एंड ऑन दैट स्टोरी यू विल गेट द क्वेश्चन आंसर. सो दिस इज़ द वन पार्ट कि आपको स्टोरी पढ़ के क्वेश्चन आंसर्स आने चाहिए. Another part is if I give you a picture, okay, any picture, and ask you to write about a story of 100 and 120 words, तो आपको अपने आप वो स्टोरी बनानी आनी चाहिए while watching that or while seeing that पिक्चर विच इज़ गिवन. वो पिक्चर कहीं से भी हो सकती है, नेट से हो जाएगी, आपकी बुक से हो जाएगी. तो उसमें आपको स्टोरी या तो रियल स्टोरी लिखनी होगी या आपको अपने मन से लिखनी होगी. सो हाउ टू क्रिएट अ स्टोरी और हाउ यू कैन डू कॉम्पोजिशन ऑफ अ स्टोरी. लेट्स सी हाउ. So basically what is story? We all love listening stories. Story writing can be fun too. Can be नहीं, I believe it is a fun. It is a good way to use your time. Okay, अपन सोचते हैं कि क्या करें, बोर हो रहे, then my suggestion is कि आप एक story create करो and उसको अपने पेपर पे नोट डाउन करो. फर्स्ट जैसे आपको आइडियाज़ आ रहे हैं आप उनको पेपर पे नोट डाउन कर सकते हो. देन यू कैन अरेंज इट विद द सीरीज, विद द इवेंट्स इन द स्टोरी, एंड देन यू कैन मेक यूज़ ऑफ ग्रामर कि कैसे यूज़ करने चाहिए, कहाँ पे आर आएगा, कहाँ एडजेक्टिव्स आएंगे. ओके, लाइक दैट. सो डोंट गेट पैनिक, इट इज़ वेरी ईजी. ओके, आपको यहाँ सोचना नहीं है कि मैं अपने आप वर्ड कहाँ से लाऊंगा. आप नेट से देख सकते हो. नेट पे अगर वो वर्ड टफ लग रहे हैं तो आप वो अपने ओन वर्ड्स या डिक्शनरी की हेल्प से आप यूज़ कर सकते हो. सो लेट्स सी. स्टोरी राइटिंग लाइक एन एनी अदर राइटिंग स्किल इज़ अ यूजफुल एक्सरसाइज इन कॉम्पोजिशन. अगर आपको कॉम्पोजिशन सीखनी है तो आपको स्टोरी राइटिंग का भी ट्राई करना चाहिए. It needs practice, planning and specific skill to write a good story. जैसे कि मैंने आपको कहा, प्रैक्टिस, इंग्लिश ग्रामर वैसे ही सब प्रैक्टिस से आता है. ओके, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बार ही आपको और ज़्यादा समझ में आएगी इंग्लिश ग्रामर. नेक्स्ट इज प्लानिंग. हाउ यू वॉन्ट टू कन्वे और हाउ यू वॉन्ट टू राइट द स्टोरी, ये आपको उसका प्लान करना पड़ेगा. स्पेसिफिक स्किल कैसे होंगे, वो स्किल्स अपन नीचे बात करते हैं. सो सबसे पहले आपको स्किल में ये आना चाहिए कि हाउ टू क्रिएट अ प्लॉट. नाउ व्हाट इज प्लॉट? प्लॉट इज द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स इन द स्टोरी. आपने एक स्टोरी सोच ली कि आज हम एक थीफ के ऊपर स्टोरी लिखेंगे, बट थीफ के ऊपर क्या लिखोगे? तो पहले आपको सोचना पड़ेगा कि थीफ है तो उसके बारे में कि वो थीफ है ही क्यों. यू नीड टू गिव रीजन्स. नेक्स्ट, अगर वो रॉबरी करता है देन हाउ ही फॉलोज हिज प्लान टू डू अ रॉबरी. नाउ इफ सडनली
द हाउसमेट्स, द बैंकर्स कम और उसकी रॉबरी पकड़ी जाए तो वो कैसे बचेगा? सो दैट इज़ द क्लाइमेक्स। एंड वो बच के निकल के अपनी रॉबरी में सक्सेसफुल होगा या पकड़ा जाएगा? तो ये भी क्या आते हैं क्लाइमेक्स के अंदर कि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट, इट विल मेक यू इट विल मेक द स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, राइट? अपन सोचते हैं अब क्या होगा स्टोरी में, करेक्ट। नेक्स्ट इज द इवेंट्स अगेन एट द एंड कंक्लूजन, कि अगर उसकी रॉबरी सक्सेसफुल हुई है तो कैसे हुई है, अगर सक्सेसफुल नहीं हुई तो क्या हुआ है। सो दिस इज द कंप्लीट प्लॉट। सो लेट्स रीड इट। फर्स्ट इज एक्सपोजिशन। तो ये क्या है? प्लॉट माउंटेन। आपको प्लॉट को कैसे कैसे सोचना है। तो एक्सपोजिशन मीन्स राइजिंग एक्शन, द पार्ट ऑफ द स्टोरी दैट डेवलप्स द प्रॉब्लम और कन्फ्लिक्ट थ्रू अ सीरीज ऑफ इवेंट, बिल्ड इंटरेस्ट एंड सस्पेंस। अब मैं डेफिनेटली अगर मैं आपको कहूँगी, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ थीफ, ही हैड डन 200 रॉबरीज एंड इवन विद इन बीइंग इन द पीपल, कि लोगों के बीच में होते हुए भी उसने 200 से ज़्यादा रॉबरी की है। कैसे रॉबरी करी है तो मैं उसमें एग्जांपल दूंगी, कहाँ पे करी कि कभी पैसे ले लिए या कभी किसी के एनिमल्स, अगर विलेज की बात हो कि किसी के एनिमल्स चुरा लिए, सो लाइक दैट। तो आपको इंटरेस्ट होगा कि कैसा रॉबर है ये, सॉरी कैसा थीफ है ये। नेक्स्ट इज क्लाइमेक्स, कि सडनली अब उसकी जब सबसे बड़ी रॉबरी थी, अब उसको वो कैसे एंड तक लेके जाएगा, हाउ ही विल गेट सक्सीडेड। एंड सडनली you can also write that कि there was one person, there was one a good policeman who had suspected, means शक करा था, सब लोग ये सोच रहे थे कि it was a man who is thief, but when the policeman makes the event very clear, then he thought it might be a woman, कि जहाँ पे लोगों को लग रहा था कि वो आदमी हो सकता है वुमेन, आदमी हो सकता है थीफ, वहाँ पे जो पुलिसमैन ने अगर उसमें और मेहनत करी या इवेंट्स को देखा, उसकी मीन्स रॉबरी को देखा, तो पुलिसमैन को ये लग रहा था कि वो थीफ आदमी नहीं है, एक विमेन है। नेक्स्ट इज क्लाइमेक्स। तो इसको अपन क्लाइमेक्स कह सकते हैं, द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी वेयर द प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट रीचेज इट्स पीक, ठीक है। नेक्स्ट है फॉलिंग ऑफ द एक्शन, द इवेंट्स आफ्टर द क्लाइमेक्स और टर्निंग पॉइंट दैट लीड्स द सोल्यूशन, कि अब उसको जब सारी चीज़ें, पुलिस वाले को भी पता है कि वो विमेन है एंड उस विमेन को भी अपनी स्टोरी अपनी रॉबरी कैसे एंड करनी है, मीन्स एंड एज इन ख़त्म नहीं करेंगे, उसको अपनी रॉबरी कैसे करनी है, ये सब आपके आ जाएगा फॉलोइंग एक्शन। एंड देन फाइनली यू गेट द सोल्यूशन और रीसोल्यूशन, कि ये सब कैसे हुआ। ओके, द कंक्लूजन टू द स्टोरी दैट रिवील्स द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम और कन्फ्लिक्ट, द एक्शन हैज़ कम टू एन एंड। ओके, सो हेयर यू, सो बाय दिस you will make a good story. So there are more गाइडलाइंस फॉर स्टोरी राइटिंग, कि अगर आपको स्टोरी लिखनी है तब आपको ये वाले गाइडलाइंस याद रखने होंगे। फर्स्टली, एन इंटरेस्टिंग प्लॉट इज़ एसेंशियल फॉर अ गुड स्टोरी। नाउ प्लॉट मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इज द वेरियस इम्पॉर्टेंट इवेंट्स मस्ट बी रिलेटेड एंड जनरली फॉलोड अ क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ sequence of the event. Sometimes a past happening or event may also be included which a character may think of or which is required as reference based on the main plot. Now here you need to give give some important lines and that are related to your story. आज मैं अगर थीफ के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं अगर उसका इंट्रोडक्शन ना देने की जगह किसी और चीज़ के बारे में बात करने लग जाऊँ तो वो इंटरेस्टिंग नहीं होंगी। एंड अगर मैं कुछ इवेंट्स लिख रही हूँ या वो एपिसोड्स कह लो आप स्टोरी के, वो मेरे को एक करेक्ट ऑर्डर में होने चाहिए। ओके, यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते कि उसने पहले पुलिस वाले ने जान लिया, पहले रॉबरी हो गई। इट शुड बी इन अ सीक्वेंस। नेक्स्ट है द करेक्टर इन द स्टोरी मस्ट अपीयर टू बी रियल।
Sometimes they may be absolutely imaginary like aliens, elves, fairies and so on. So if you are talking about some human being, तो आपको इस तरीके से अपना कैरेक्टर सामने लाना है so that it could be appear means लगे कि वो रियल है. एंड समटाइम्स व्हेन यू आर मेकिंग योर ओन इमेजिनरी स्टोरीज, तब आप इमेजिनरी कैरेक्टर्स ले सकते हो जस्ट लाइक एलियन, एल्व्स, फेरीज और एनीथिंग जो कि आप इमेजिन कर रहे हो. ओके, बट आपकी स्टोरी उस अकॉर्डिंग होनी चाहिए. ये नहीं कि आप इमेजिनरी को करते हुए एक रियल स्टोरी ले आओ. अगर आप कोई रियल स्टोरी लिख रहे हो देन द कैरेक्टर्स शुड बी रिलेटेड टू दैट स्टोरी. नेक्स्ट है द राइटर में रिवील द कैरेक्टर्स थ्रू अ नरेटिव और अ यूज ऑफ अनदर कैरेक्टर टू गिव अ डिस्क्रिप्शन. Sometimes realistic incidents or behaviors of the character help unfold the story to the reader. Now here what it means that कि आपको या तो स्टोरी को इस वे में लिखो कि ऐसा लग रहा है कि आप नरेशन के थ्रू अपने कैरेक्टर को रिवील कर रहे हो. मीन्स पता रीडर को ईजिली पता चल रहा है आपके नरेशन के थ्रू. ओके कि मीन्स आपने एक स्टोरी ऐसे लिखी जैसे आप नरेट करो एंड उस नरेशन के थ्रू कैरेक्टर के बारे में पता चल रहा है. ओके, नेक्स्ट इज आप या तो कोई और कैरेक्टर अपनी स्टोरी में ला सकते हो जो कि मेन कैरेक्टर के जो इतने भी पॉइंट्स हैं, जैसे भी उसकी पर्सनालिटी हुई या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हुई उस आपके कैरेक्टर की, तो वो कोई और कैरेक्टर बताए. So third last point is a story can be made gripping or interesting if there are some pieces of conversation or dialogues included that the right places. Okay, so now what is there कि आपको कुछ स्टोरी में ऐसी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी so that it can grip the reader. grip the reader means वो बोर नहीं हो, वो कंटिन्यूस उसका सारा ध्यान उस रीडर का आपकी स्टोरी पे रहे. उसके लिए आप कॉन्वर्जेशंस लिख सकते हो, डायलॉग्स लिख सकते हो दैट आर इंक्लूडेड इन अ राइट प्लेस. कि आपको जैसे क्लाइमेक्स में हो गया कि आपने क्लाइमेक्स में ऐसा कॉन्वर्जेशन लिखी जिससे आपको रीडर को बेसिकली रीडर को लगा कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. अब तो क्लाइमेक्स है. ओके, वो अपने आप पता चल जाता है. आप नहीं लिखते कि ये क्लाइमेक्स है. आप फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप स्टोरी लिख रहे हो तो यहाँ पे आप ये नहीं लिखोगे कि इंट्रोडक्शन देन बॉडी देन क्लाइमेक्स देन कंक्लूजन. नो, आपकी अपने आप ही राइटिंग्स या कॉम्पोजिशन के थ्रू रीडर विल गेट टू नो व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. बेसिकली इन योर जस्ट लाइक इन योर टेक्स्ट बुक जो अपन की हनी कॉम है, सॉरी हनी सर्कल है, उसमें से कैसे पता चलता है, कहीं पे भी आप हेडिंग तो देखते नहीं. सिमिलरली यू हैव टू राइट इट. नेक्स्ट इज द स्टोरी शुड एंड ऑन एन इंटरेस्टिंग नोट. इट अराउजेज द क्यूरियोसिटी ऑफ द रीडर इफ देयर इज अ ट्विस्ट एट द एंड ऑफ द टेल. द इवेंट ऑफ द स्टोरी शुड नॉट एंड अब्रप्टली. नाउ हेयर यू कैन एंड योर स्टोरी इन टू वेज. फर्स्ट ऑफ ऑल कि फाइनली क्या सोल्यूशन निकला, क्या कंक्लूजन हुआ, वो पता चल गया. नेक्स्ट आप एक स्टोरी के एंड में भी एक ट्विस्ट ला सकते हो. जनरली कैसे देखते हैं अपन, देखते हैं मूवीज़ के पार्ट 2 बनते हैं या अपन आजकल जो नेट पे सीरीज़ देखते हैं उनके भी डिफरेंट सीजन्स बनते हैं. तो एट द एंड ऑफ दैट स्टोरी वहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. तो वो जो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट होगा उसके लिए या तो एक अलग स्टोरी, अलग एपिसोड और एक अलग यू कैन से मूवी बनती है. सिमिलरली आपके पास 2 ऑप्शन है कि स्टोरी को आप आगे सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी लिखोगे या वहीं कंक्लूजन करके ख़त्म करोगे. लास्ट पॉइंट इज इन ऑर्डर टू मेक द स्टोरी अपीलिंग टू द रीडर वेरियस एडजेक्टिव्स phrases are used for description of people, places and actions. Now you can use different adjectives, phrases so that it could make it more interesting. Now next is who. What is who in the story? Who is telling the story? यहाँ पे अगर आप स्टोरी लिख रहे हो तो आपको ये भी डिसाइड करना है कि स्टोरी आप नरेट कर रहे हो या कोई और नरेट कर रहा है या कोई थर्ड पर्सन जो कि नरेटर नहीं है
बट वो उन्होंने कहीं ना कहीं स्टोरी सुनी हुई है एंड देन वो आगे वो स्टोरी को पास आउट कर रहे हैं। सो अगर आप फर्स्ट पर्सन हो, ठीक है, फर्स्ट पर्सन इज टोल्ड बाय अ करेक्टर इन द स्टोरी। अगर जो आपकी स्टोरी में करेक्टर है वो खुद अपनी स्टोरी बता रहा है कि जैसे मैं अब 80 इयर्स का हूँ या 80 इयर्स की हूँ, मैं एक थीफ थी, तो ये आ जाएगा फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं कह रही हूँ मैं एक थीफ थी, दैट मीन्स आई वॉज अ थीफ बट नाउ आई एम वेरी ओल्ड, आई हैव गिवन अप। तो मैं वर्ड इन की वर्ड्स का यूज़ करूँगी, आई, मी, वी। नेक्स्ट है सेकेंड पर्सन, नरेटर विल एड्रेस द रीडर, मीन्स द पर्सन हु इज राइटिंग द स्टोरी वो लोगों को बताएगा कि एक थीफ था या थी, उसने रॉबरी की, तब वो इन की वर्ड्स का यूज़ करेंगे। दीज आर बेसिकली प्रोनाउंस। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड पर्सन, टोल्ड बाय अ नरेटर नॉट इन द स्टोरी, omnistic all knowing limits known about one, मीन्स यहाँ पे नरेट मैं खुद कर रही हूँ, ठीक है, टोल्ड बाय नरेटर नॉट इन द स्टोरी, कि वो नरेटर अपनी उस स्टोरी के पार्ट, आज मैं करेक्टर रखूँगी, दूसरा करेक्टर मैं अपने आप को रख सकती हूँ कि वो थीफ मेरा दोस्त था बट वो इतनी वेल ड्रेस्ड होती थी कि मुझे पता ही नहीं चला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने आप को ना स्टोरी के अंदर रखते हुए जस्ट एक नरेट करूँ स्टोरी, देन थर्ड पर्सन, तब मैं ही, शी या नेम्स जितने भी करेक्टर्स हैं उनके नेम्स के यूज़ करते हुए स्टोरी बनाऊँगी। नेक्स्ट इज ओपिनियन। अगर आपको अपना ओपिनियन स्टोरी में लिखना है तो आप इन सारे वर्ड्स को या इन सारे फ्रेजेस को यूज़ करोगे सो दैट इट कुड बी अपीयर इंटरेस्टिंग। एंड अगर आप अपना ओपिनियन दे रहे हो तो गिव रीजंस व्हाई, यहाँ पे आप बिकॉज लिखोगे कि क्यों अपना ओपिनियन आप ऐसे दे रहे हो। जैसे आप कहोगे आई बिलीव बिकॉज आई बिलीव शी इज़ नॉट अ थीफ बिकॉज शी इज़ केयरिंग। मैं माइट भी थीफ को गलत नहीं कहूँगी, मैं तो उसको ये कहूँगी क्योंकि एक्चुअल में मुझे तो पता ही नहीं कि वो थीफ है। सो इफ़ आई से कि मेरे ओपिनियन में वो थीफ नहीं है, वो तो हेल्प कर रही है पुअर्स की और वट एवर, या एक गुड कॉज के लिए रॉबरी कर रही है, सो फॉर दैट ओपिनियन आई विल यूज़ द वर्ड बिकॉज। नाउ इटर्नल स्टोरीज। इटर्नल स्टोरीज इज द ऑथर्स थॉट, फीलिंग एंड रिएक्शन। सेम कि एक स्टोरी जो है वो तो ऑलरेडी है बट मैं उसको स्टोरी को अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स या रिएक्शंस के थ्रू मैं कैसे उस स्टोरी को देख रही हूँ, फॉर दैट अगेन आई कैन यूज़ दीज फ्रेजेस। सो दिस इज़ द स्टोरी विच इज़ गिवन इन योर बुक। Okay, it is a very easy one and which is also available on internet. This is very famous story and these are the question and answers. I will give you answers, try to find out answers yourself and now you can also student you can change this story. आपको अगर स्टोरी में कोई चेंजेस लाने हैं तो आप वो भी कर सकते हो and you can show it to me when you are in the school. So thank you so much for watching. I hope you enjoyed it and do try it for practice this story writing for long. Okay, thank you so much. Stay well.